गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। मैं नीता घोष आज आप लोगों का स्वतंत्रता की ओर का तीसरा भाग पढ़ाने वाली हूँ। तो अभी तक आप लोगों ने ये समझ लिया कि धनी जो था वो सत्याग्रह जो गांधी जी कर रहे थे उसमें जाने के लिए, जुलूस में जाने के लिए रेडी था। वो जाना चाहता था, लेकिन उसके पिताजी ने उसे मना कर दिया कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम और अम्मा यहीं रहोगे, हम खाली नौजवान लोग वहाँ जाएंगे। तब धनी ने कहा कि मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता। तब देखो आगे क्या हुआ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूँगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज़ सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुँचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बापू। और ये तुम्हारी बकरी है? तो ये इस पेज में क्या है कि गांधी जी के से वो सवाल करना चाहता था, और कहना सवाल नहीं, मतलब उनसे यह कहना चाहता था कि मैं भी आपके सत्याग्रह में भाग लूँगा और आपके साथ जुलूस में चलूँगा। तो उसने जब अपने पिताजी से बात की तो पिताजी ने कह दिया कि तुम अभी छोटे हो। तो उसने धनी ने पिताजी से कहा, तब मैं अब गांधी से ही बात करूँगा। और वो सुबह उठकर उनके पीछे पीछे चलने लगा। जहाँ जहाँ गांधी जी जा रहे थे वहाँ वहाँ वो उनके पीछे जा रहा था, और उसमें उनके साथ उसकी बकरी भी थी। तो गांधी जी भी देख रहे थे कि एक बच्चा है जो उनका पीछा कर रहा है। तो इसके बाद की कहानी अभी हम लोग देखते हैं। उन्होंने उसे बुलाकर पूछा भी कि तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने कहा कि मेरा नाम धनी है। और ये भी उसको कहा कि तुम्हारे साथ ही जो बकरी है तुम्हारी है। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज़ सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? गांधी जी को तो पता था कि धनी और बिन्नी उसके पीछे सुबह से घूम रहे हैं। तो धनी बोलता है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया, क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। तब देखो गांधी जी ने क्या कहा। गांधी जी मुस्कुराए, तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं। धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? मतलब धनी बार बार ये सोच रहा था कि मुझे जाने मिल जाए। तो उसने कह दिया कि आप तो बूढ़े हो गए हैं, आप तो जवान नहीं हैं, तो क्या आप नहीं थक जाएंगे? तब देखो गांधी जी ने क्या कहा, मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। गांधी जी ने कहा, मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया, मतलब वो भी बोलने लगा कि गांधी जी ने जब कहा कि मैं बहुत अच्छे से चलता तो उसने भी कहा कि मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। फिर देखो क्या बोलते हैं गांधी जी, हाँ ठीक बात है। कुछ सोचे गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊँगा, इसलिए जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। मतलब बच्चे को बहलाने के लिए उन्होंने क्या कह दिया कि अगर तुम भी हमारे साथ चलोगे तो इस बिन्नी की देखभाल कौन करेगा? क्योंकि बिन्नी जो थी धनी की दोस्त थी। और ये भी साथ में कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं बूढ़ा होगा, तो मुझे बहुत सारी ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ से लौटने के बाद तो मुझे दूध की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर तुम चले जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? तो आगे देखो क्या कहता है धनी, यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सर सहलाया, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। मतलब धनी को समझ में आ गया कि वो चला जाएगा तो
तो बिन्नी की देखभाल अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो जानता था कि जब वो खाना उसे खिलाता है तभी वो खाती है, और वो भी जानता था कि उसे क्या क्या पसंद है। तब गांधी जी बोलते हैं बिल्कुल सही, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी ने प्यार से बोले। तब धनी कहता है जी हाँ करूँगा। धनी बोला बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। मतलब गांधी जी ने उस बच्चे को, धनी को समझा दिया कि तुम अभी छोटे हो और मुझे दूध की ज़रूरत जब पड़ेगी वहाँ से लौटने के बाद ताकत के लिए, तो तुम यहीं रहकर बिन्नी की देखभाल करो। और ये बात उसको भी, धनी को भी समझ में आ गई। तो ये जो पूरी कहानी थी, इसको गांधी जी ने स्वतंत्रता के पहले की कहानी है, जिसे स्वतंत्रता दिलाने के लिए गांधी जी ने इतने सत्याग्रह के जुलूस निकाले, जिसके हम लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए नमक के कर जो लगाए जाते थे उसके खिलाफ आंदोलन किया। तो ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई। इस कहानी को सुभद्रा सेनगुप्ता ने लिखा है। तो यहाँ पर देखिए गांधी जी के आंदोलन के कुछ चित्र, यहाँ पर वो नमक उठा रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये नमक बनाया हुआ है और यहाँ बिन्नी और धनी है जो आपस में दोस्त हैं। तो मुझे लगता है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको एक्सप्लेनेशन भेजूँगी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ये पूरा पाठ पढ़िए, और जो भी एक्टिविटी मैं देती हूँ उसको आप पुरानी नोटबुक में ज़रूर करिए, क्योंकि वो सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो अगर आप नहीं करोगे तो रिवीजन नहीं होगा। मुझे उसका आंसर लिख के व्हाट्सएप पे ज़रूर भेजिए। थैंक यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।